अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवाता हूँ जो हमने की है बेसिस। ठीक है जी, बेस या बेसिस क्या होती हैं किसी भी। अच्छा, हमारे पास अभी तक हमने टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ी एक्स एंड टॉ। इफ दिस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, हमने एक टॉ की सब कलेक्शन ली, सब कलेक्शन। अच्छा, इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं, सम टाइम बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं B1 B2 Bn, सपोज ये कहां से उठाए हैं? टॉ में से ही कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं। ये कब बेसिस बनेंगे? इज सेड टू बी बेस फॉर टोपोलॉजी टा इफ एवरी सेट इन टॉ, if every set in tau is union of members of beta। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है। नंबर 1 तो इट इज सब कलेक्शन। ठीक है, सब कलेक्शन का मतलब क्या होता है? टॉ में कलेक्शन मौजूद है और बीटा में टॉ में से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड सब कलेक्शन। अगर टॉ के तमाम एलिमेंट्स, सपोज टॉ में मौजूद है U1 U2 UN एंड सो ऑन, टॉ में ये एलिमेंट्स मौजूद है, टॉ का हर एलिमेंट इन एलिमेंट्स के यूनियन में लिखा जा सके, फिर ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी? बेस। ये वाली चीज क्या बन जाएगी? बेस। दिस इज वन डेफिनेशन ओनली बेस की। इसके पैरेलल भी हमने डेफिनेशंस की हैं, इसके पैरेलल और भी डेफिनेशंस की हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने डेफिनेशन ये की है कि आपके पास ये एज अ थ्योरम है आपकी बुक में, लेकिन मैं इसको एज अ डेफिनेशन ही कहूंगा कि आपने एक कलेक्शन ली बी जिसके एलिमेंट्स मौजूद हैं बी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन। अच्छा, ये आपके पास इंडेक्सिंग सेट होता है। काफी लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, सपोज इसके अंदर मौजूद हैं B1 B2 B3 एंड Bn। सपोज दिस बीटा हैज दीज एलिमेंट्स। अच्छा, इसको आप बेस उस वक्त कहेंगे कि हर इफ फॉर एनी सेट U इन टॉ, इफ फॉर एनी सेट U इन टॉ, आपने एक सेट लिया U जो कि टॉ में सेट लिया, यानी ओपन सेट लिया ना, सिंपली U इज ओपन। ठीक है, और एंड एनी पॉइंट X इन U, वी शुड हैव कि आपने U और X अगर एलिमेंट लिए, X U से बिलोंग करता है, तो आपको एक B अल्फा मौजूद होना चाहिए जो X इसके अंदर भी मौजूद हो और U का सबसेट हो। अगर हर U और X के लिए आपको यहां से भी एक एलिमेंट मिल जाए सच दैट दिस होल्ड्स, फिर भी ये वाली सब कलेक्शन क्या बन जाएगी? बेस। This is some other definition of basis. This is, you can say that this is some second definition of base. This is the second definition of base. इसके अलावा एक और थ्योरम भी है, उस थ्योरम का हम प्रूफ भी करेंगे। वो मैंने थ्योरम का प्रूफ भी अपलोड करता हूं, लेकिन उसको भी आप बेस की, अब बेस की आपके पास दो डेफिनेशंस हो गई हैं। पहली डेफिनेशन क्या है कि ऐसी सब कलेक्शन के यू का हर मेंबर उसके यूनियन की फॉर्म में लिख सके, या ऐसी सब कलेक्शन कि जब भी आप सेट लें आपको यहां से एक एलिमेंट मिल जाए जो उसका सबसेट हो, फिर भी बेसिस है। थर्ड कंडीशन जो है बेसिस की वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि बेस की थर्ड कंडीशन ये है कि दो चीजों को सेटिस्फाई करे। आपके पास आपने एक कलेक्शन ली बीटा जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं बी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन। ये कलेक्शन दो चीजों को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 कि जब इन सब का यूनियन लिया जाए, इन सब का, ठीक है, बी अल्फाज का, तो वो एक्स के इक्वल आए। नंबर 2 चीज ये है कि आप यहां से कोई दो एलिमेंट्स उठाएं, सपोज B1 B2 बिलोंग्स टू दिस बीटा, तो इफ x बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, x इन दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद हो, तो देयर एग्जिस्ट सम B3 such that x belongs to B3 and it is subset of B1 intersection B2। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि उनका यूनियन ले तो पूरा x के इक्वल आ जाए। सेकंड कंडीशन क्या है
कि यहां से आप दो एलिमेंट्स उठाएं और उनका इंटरसेक्शन ले, x उसमें बिलोंग करे, तो आपको वहीं से एक थर्ड एलिमेंट मिल जाए सच दैट x बिलोंग्स टू दिस B3 एंड इट इज सबसेट ऑफ B1। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर भी ये आपके पास बेसिस बन जाती है। यहां पे हमारे पास बेसिस की 3 डेफिनेशन आ गई हैं और ये वाला थ्योरम जो है उसका प्रूफ भी अपलोड होगा। ठीक है, तो इट इज द समरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ अपलोड करने का मतलब ये था कि आपको एक इजी वे में समरी प्रोवाइड करूं। होपफुली आप जब ये वीडियोस देखेंगे दोबारा, ये आपकी रिवीजन है पिछले मटेरियल की, क्योंकि टोपोलॉजी में रिवीजन मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, बार बार चीज़ों की, कॉन्सेप्ट्स की, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। तो आपका भी ये काम है, इसको बार बार सुने, इसको बार बार देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।